हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश और आज हम इस लेक्चर के अंदर 9th क्लास के इंग्लिश के लेक्चर को कंपोज करेंगे। सो बेटा 9th क्लास की इंग्लिश के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम द सेवियर ऑफ मैनकाइंड यानी इंसानियत का निजात दहिंदा उनके बारे में सीखेंगे। और बेटा इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें, गौर से सुने, अपनी बुक को आपने अपने सामने रखना है, क्योंकि 9th क्लास के पेपर के अंदर इंग्लिश के पेपर में आपको 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं और हर पैराग्राफ जो है वो बुक के किसी भी लेसन से लिया जाता है। इसलिए हर लेसन की ट्रांसलेशन का आपको इल्म होना बहुत जरूरी है। बेटा इस लेक्चर के अंदर मैं आपको चंद वर्ड्स हर पैराग्राफ के दूंगा और उनके सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स से मुराद उन्हीं अल्फाज का, उन्हीं वर्ड्स का एक और मतलब जो कि इंग्लिश में ही बताया जाएगा, दूसरा उसका उर्दू में मीनिंग बताया जाएगा जो कि आपने याद करना होगा। यानी इस मीनिंग को याद करने से एक तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, दूसरा आपको उस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए हर पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपने या इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने बुक अपने सामने रखनी है, ताकि जैसे ही मैं उसकी रीडिंग करूं और उसकी ट्रांसलेशन आपको बताऊं सो उसको आप अच्छे तरीके से पिक करते जाएं। और एक लेड पेंसिल अपने पास रखें ताकि जिस वर्ड का आपको मीनिंग बताया जाए आपने बुक के ऊपर उसी वर्ड को लिखते जाना है। सो लेक्चर शुरू करते हैं। आपकी बुक के ऊपर यूनिट 1 जो कि द सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, उसका पैराग्राफ नंबर 1 के मैंने ये कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखे हैं, और ये उन दोस्तों के लिए हैं जो इंग्लिश में इनका मतलब जानना चाहते हो, उनके लिए सिनोनिम्स भी लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अनपैरेलल्ड, ये आपके पैराग्राफ नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग है जो आपने जस्ट लिखने हैं। अनपैरेलल्ड इसका सिनोनिम्स होगा अनमैच्ड, और उर्दू में अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये बेमिसाल होगा। बेमिसाल मीन जिसकी कोई मिसाल ना हो। इसके साथ ही दूसरा ट्रैकलेस, ट्रैकलेस इसका सिनोनिम्स विदाउट पाथ, और इसका मतलब बेनिशान। अब बेनिशान से मुराद ये कि अगर आप एक रास्ते पे चल पड़े और आपको ये इल्म ना हो कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, सो इसको इंग्लिश में हम ट्रैकलेस बोलते हैं। इसी के साथ थर्ड वन है डून्स। डून्स इंग्लिश में इसका मतलब है सैंडी हिल्स, यानी रेत के टीले, रेत के बड़े बड़े पहाड़, इनको हम उर्दू में टीले बोलते हैं। डेजलिंग, डेजलिंग से मुराद रिमार्केबल, रिमार्केबल चिंध्याने वाली, चिंध्याने वाली से मुराद ऐसी रोशनी जिसको, ऐसी तेज रोशनी जिसको हमारी इंसानी आंख देख ना सके और देखकर हम अपनी आंखों को किसी दूसरे एंगल पर कर लें, सो ऐसी रोशनी को हम बोलते हैं चिंध्याने वाली या डेजलिंग। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेरी हॉट और ह्यूमिड, यानी ट्रॉपिकल से मुराद शदीद गर्म। इसी के साथ स्टारी, फुल ऑफ स्टार्स, तारों भरा, यानी फुल ऑफ स्टार। जब आप आसमान पर देखें रात के वक्त तो आपको बहुत ज्यादा स्टार्स नजर आते हैं, सो उस वर्ड के लिए, उस ऐसे आसमान के लिए हम स्टारी बोल सकते हैं। एक्साइटेड, इंस्पायर्ड, पुरजोश, ये इसका मीनिंग है पुरजोश। अब मैं इसकी रीडिंग करूंगा पहले पैराग्राफ की, और साथ में ये मैंने आपके सामने इसकी ट्रांसलेशन लिखी है। आप इसको साथ साथ पढ़ें और वीडियो को पॉज करके बेटा आपने इसको ट्रांसलेशन को अपनी कॉपी में लिखना है और बाद में इसको अच्छे तरीके से याद करना है। देखिए लिखा है, अरेबिया इज द लैंड ऑफ unparalleled
charm and beauty. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. यहां पे आपका फुल स्टॉप है, यानी पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सो इसकी ट्रांसलेशन देखें क्या लिखी है। अरब तपते सूरज की चिंध्या देने वाली शुआओं में, अरब की जो सरजमीन है वहां पर जो सूरज की धूप पड़ती है, तो वहां से वो कह रहा है कि चिंध्या देने वाली शुआओं में रेत के टीलों का, वहां पर रेत के सैंडी डून्स बहुत हाई हाई हैं जो कि सहरा के अंदर पाए जाते हैं। सो टीलों का बेनिशान सहरा लिए हुए एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। यानी यहां पर देखें ना, लिखा है चार्म एंड ब्यूटी, यानी चार्म मीन दिलकशी और ब्यूटी मीन खूबसूरती की सरजमीन है। यानी अरब की सरजमीन जो है इसके बारे में बोला गया है कि वहां पर सूरज की जो तेज रोशनी जब जमीन पर पड़ती है तो वहां पर जो रेत के टीले हैं, अब रेत के टीलों के साथ ये बात मुंसलिक है कि वहां पर रोशनी चिंध्याती कैसे है। यानी जब सूरज की रोशनी वहां पर पड़ती है सो बेटा रेत के साथ सूरज की रोशनी जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो इंसान की आंखों में पड़ती है। सो इससे इंसानी आंख जो है वो उसको नहीं देख पाती। इसलिए लिखा है कि अरब तपते सूरज की चिंध्या देने वाली शुआओं में रेत के टीलों का बेनिशान सहरा लिए एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमी है। सेकंड सेंटेंस है, Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Travelers जो सफर करते हैं, मुसाफिर, इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों को या मुसाफिरों के तस्वर को उभारा है। एक्साइटेड, देखें ना यहां पर भी हमने इसको सीखा कि एक्साइटेड जो है वो इंस्पायर्ड या पुरजोश करना, उभारना। यानी इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तस्वर को उबारा है। इससे मुराद ये है कि जब भी शायर और मुसाफिर लोग यहाँ पर आते थे तो वहां पर जब आसमान का नजारा करते थे तो इससे जो शायर लोग थे और जो मुसाफिर थे उनको सोचने का, सोच विचार करने का, अगर वो कोई शायर है तो उसको उस आसमान के बारे में लिखने के लिए बहुत ज्यादा डाटा मिल जाता था। सो नेक्स्ट सेंटेंस में है, इट वॉज इन दिस लैंड, ये वही सरजमीन थी। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, कि ये वही सरजमीन थी जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो के बहरा अहमर से, रेड सी को उर्दू में बेटा बहरा अहमर बोलते हैं, से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़या है। यानी ये जो बहरा अहमर है ये तकरीबन 50 मील के फासले से, 50 मील के फासले पे वाक़या है। कहां से? इस सरजमीन से। यानी ये वही सरजमीन है जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़या है। सो ये आपका पैराग्राफ 1 की जो ट्रांसलेशन है जो आपके सामने लिखी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी बखूबी समझ आई होगी। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन और इसके मीनिंग्स देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 2 यानी पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन और उसके कुछ वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स आपके सामने लिखे हैं। यानी वर्ड सबसे पहला नंबर है पोजेस्ड, पोजेस्ड, और इसका सिनोनिम्स है ओन्ड। इसका मतलब मालिक, यानी किसी चीज का अगर आपके पास है, आप उसके मालिक हैं, सो आप ओन्ड है और वो यू पोजेस्ड दैट थिंग। रिमार्केबल, ग्रेट, वंडरफुल, गैर मामूली या आला। एलोक्वेंट, फ्लुएंट, फसी, यानी फसी से मुराद है गुफ्तगू में रवानी। एक्सप्रेशन, अटरेंस, इजहार। रिसाइट, कोट या डिलीवर, यानी तलावत करना। कंपोज्ड, रिटन, लिखी हुई, लिखी गई।
एक्सक्लूसिवली, इंटायरली यानी मखसूस या खसूसी तौर पर, प्रोमलगेशन यानी एडवेंट यानी नफाज, उर्दू में मीनिंग नफाज या ऐलान यानी इस्लाम का नफाज, वंडर सरप्राइज हैरत, डिस्पेंसेशन स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज यानी किसी काम की या किसी मैसेज को फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, तरवेज या इशायत, प्रिजर्वेशन यानी उसकी सेफ्टी यानी हफाजत या तहफ़्फ़ुज़। सो ये तो इसके मीनिंग्स हैं। सो इसी के साथ हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं सेकंड पैराग्राफ की, और साथ इसकी मैं रीडिंग करता हूं। बेटा आप बुक अपने सामने रखें और साथ में लेड पेंसिल भी रखें। जो सा मीनिंग आपको मैं बोलूं उसके ऊपर आप मीनिंग भी लिखा करें। देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, यानी अरब के लोग गैर मामूली हाफजा यानी इंटेलिजेंस, रिमार्केबल मेमोरी, ये देखें ना, गैर मामूली हाफजे से मुराद गैर मामूली हाफजा में रिमार्केबल मेमोरी, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसी लोग थे। फसी के मैंने ब्रैकेट में लिखा है गुफ्तगू में रवानगी थी उनके। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे, अरब के लोग गैर मामूली हाफजे के और फसी लोग थे। फसी का मतलब उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है कि गुफ्तगू के अंदर रवानगी होना। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, यानी उनकी फसाहत और यादाश्त यानी मेमोरी और एलोक्वेंस फसाहत का इजहार उनकी शायरी से मिलता है या उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर, फेयर बेटा बोलते हैं मेले को, वॉज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट ओकाज, यानी हर साल ओकाज के मकाम पर शायरी के मुकाबले होते थे। यहां पर देखें एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड, वॉज हेल्ड मीन होते हैं नहीं लिखना, होते थे, बिकॉज इट वॉज हियर इट इज यूज्ड वॉज। इट इज नरेटेड, बयान किया जाता है, इट इज नरेटेड से मुराद बयान किया जाता है, दैट it is narrated that हमाद said to Caliph वलीद बिन याजिद, यानी कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, यानी मैं हरूफ तहजी के, यानी पूरा सेंटेंस यहां से देखें, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems, मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ से आपको 100 यानी 100 लंबी नज़में जुबानी सुना सकता हूं। यानी हर हरूफ तहजी से मुराद, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, और अगर आप ए लेटर को ही लें और उसी से रिलेटेड इनका कहना है, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ से आपको 100 लंबी नज़में जुबानी सुना सकता हूं, विदाउट 100 लॉन्ग पोएम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पोएम्स, यानी छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर मैं एक एक हर्फ से आपको 100 लंबी लंबी पोएमें या नज़में सुना सकता हूं। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, यानी और ये तमाम काम जो थे, ये तमाम जो काम थे वो इस्लाम के नफाज, प्रोमलगेशन से मुराद कि इस्लाम का जो नफाज है, इस्लाम जब नाफिज हो रहा था उससे पहले शुअरा का लिखा हुआ ये सारा मवाद है, या वो ये इस तरह के एलोक्वेंट लोग थे। इट इज नो स्मॉल वंडर, इट इज नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी chose the Arabic language for his final
dispensation and the preservation of his words। यानी ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं है, ये कोई छोटा मिरेकल नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का चुनाव फरमाया। यानी इस सेंटेंस में ये है कि देखें, अगर अरबिक लैंग्वेज जो है वो इतनी फसीह व बलीग है, इतनी वसी है कि उसमें एक वर्ड के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी अरबिक ज़बान को मुंतखब किया कि अपने आखिरी पैगाम को अल्लाह ताला ने अरबिक ज़बान में मखसूस किया ताकि उसकी अशायत और उसकी हिफाजत के लिए इससे बेहतर लैंग्वेज उनको नहीं मिल सकती थी। सो बेटा यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसकी ट्रांसलेशन और उसके वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हुए। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ट्रांसलेशन को वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखें और इसको ज़बानी याद करें, क्योंकि हर पैराग्राफ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बुक में से पेपर के अंदर कहीं से भी एग्जामिनर आपको कोई भी पैराग्राफ दे सकता है, इसलिए हर पैराग्राफ को याद करना, लिखना और उसके वर्ड्स मीनिंग का याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर को बेटा हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।